हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बीइंग शिक्षक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। कल हमने बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में मैथ्स का जो नंबर ऑफ़ टोटल वैकेंसीज़ था और कट ऑफ क्या रही थी उसके बारे में बात की थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि मैम पुरुष और महिला का अलग अलग करके क्या वैकेंसीज़ रहा था टोटल और कट ऑफ क्या रहे थे, साथ ही अभी टीआरई 4 में कितनी वैकेंसीज़ बची हुई हैं जो हमारे काम आ सकती हैं टीआरई 4 में, आप उस पर भी डिस्कस कीजिए। तो इसी से रिलेटेड मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे कि टीआरई 1, 2, 3 में टीजीटी मैथ्स और पीजीटी मैथ्स के नंबर ऑफ़ टोटल वैकेंसीज़ पुरुष और महिला में अलग अलग वर्ग में क्या रहे थे और साथ ही उनके कट ऑफ क्या रहे थे और अभी टीआरई 4 में हमारे पास नंबर ऑफ़ टोटल वैकेंसीज़ कितनी बची हुई हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल अपडेट्स जो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं टीआरई 1 के एडवर्टीज़मेंट की। टीआरई 1 का जो एडवर्टीज़मेंट नंबर था वो था 26/2023। ये आप लोग देख सकते हैं, टीआरई 1 का जो एडवर्टीज़मेंट था वो था 26/2023। इसमें जो टोटल पद आए थे वो कुल पद थे 1,70,461, यानी कि 1,70,461 नंबर ऑफ़ टोटल वैकेंसीज थी। हम 9-10 के स्टूडेंट की बात करें, टीजीटी के नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो ये आप लोग देख सकते हैं कि गणित में अगर हम लोग केवल महिला वर्ग की बात करें और पुरुष वर्ग की बात करें तो दोनों को मिलाकर जो कुल पद आए थे ये देख सकते हैं आप लोग। अनरिजर्व्ड के लिए 1399, अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए 779, ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 388 एंड समथिंग लाइक दैट। यहाँ तक अगर हम बढ़ें तो यहाँ पे कुल पद आपको देख रहा है 5,425, यानी कि 5,425 सीट टीआरई 1 में टीजीटी के शिक्षकों के लिए था, यानी कि 9-10 में जो टोटल वैकेंसीज थी मैथ्स में वो थी 5,425। और अगर हम लोग 11th-12th में बात करें, पीजीटी मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें जो नंबर ऑफ़ टोटल वैकेंसीज आई थी गणित में वो थी, नंबर ऑफ़ टोटल वैकेंसीज गणित में थी 2673, यानी कि 2673 टोटल वैकेंसीज थी पीजीटी मैथमेटिक्स में। अब अगर हम लोग बात करें कि 9-10 में नंबर ऑफ़ टोटल जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे वो कितने थे, तो आप लोग देख सकते हैं कि 9-10 में टोटल 4,480 उम्मीदवार जो थे वो पास आउट हुए थे, सफल घोषित हुए थे 4,480 उम्मीदवार। और सीट कितना था 9-10 में? 5,425 था ना, 5,425। और सफल हुए थे 4,480 बच्चे जो है वो सफल हुए थे, यानी कि 5, 4, 9 एंड 0, यानी कि 945 9-10 में सीट बचे हुए थे टीआरई 2 के लिए। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 9-10 में टीआरई 2 के लिए जो नंबर ऑफ़ टोटल वैकेंसीज बच गई थी वो थी 945। अब अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें तो आप सबको पता ही है कि टीआरई 1 में जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जिन बच्चों ने पास कर लिया था, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन लेकर आ गए थे, वो सारे बच्चे सफल घोषित कर दिए गए थे। तो टीआरई 1 में इस तरह का कोई इशू नहीं था कट ऑफ का। अब अगर हम लोग 11th-12th यानी कि पीजीटी मैथ्स की बात करें तो इसमें जो टोटल उम्मीदवार सफल हुए थे वो हुए थे 1634। कितने हुए थे? 1634। और आपने अभी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी देखी थी? ये रहा 1634 स्टूडेंट सफल हुए थे पीजीटी मैथ्स में टीआरई 1 में 1634। और आपने अभी देखा कि नंबर ऑफ़ जो टोटल वैकेंसीज थी वो कितनी
2673, कितना 2673, 2673, और पास आउट हुए थे 634। यानी कि अगर हम बचे हुए वैकेंसीज़ की बात करें पीजीटी मैथमेटिक्स में टीआरई 2 के लिए, तो ये कितने थे, यानी कि 1039 टीआरई 2 में पीजीटी मैथ्स के लिए बच गए थे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। टीआरई 1 में टीजीटी मैथ्स, पीजीटी मैथ्स, नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज और बची हुई सीट कितनी है। अब हम लोग बात करते हैं टीआरई 2 के एडवर्टीज़मेंट की। टीआरई 2 का जो एडवर्टीज़मेंट था, ये रहा टीआरई 2 का एडवर्टीज़मेंट। इसका जो विज्ञापन संख्या था वो था 27/2023, कितना 27/2023, देख सकते हैं आप लोग, विज्ञापन संख्या है 27/2023। और इसमें जो नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज आई थी वो थी 69,706, यानी कि 69,706। अब इसमें अलग अलग पुरुष और महिला वाइज निकाला गया था टोटल वैकेंसी, जिसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो देखिए 9th-10th में जो नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज आई थी वो थी 18,878, और इसमें गणित में पुरुष के लिए जो नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज थी देख सकते हैं आप लोग, अनरिजर्व्ड मेल के लिए 873, ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 221, ओबीसी के लिए 401, और ऐसे ही करके जो कुल पद आए थे पुरुष के लिए वो थे 2206, कितने 2206, यानी कि मेल के लिए जो नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज थी, मेल के लिए जो नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज थी वो कितनी थी 2206, और फीमेल के लिए जब टोटल वैकेंसीज आई थी, ये देख सकते हैं आप लोग, ये है महिलाओं के लिए 36 आरक्षण हेतु कोटिवार, तो महिलाओं के लिए जो कुल पद आए थे वो थे 759, कितनी, फीमेल के लिए जो कुल पद आए थे वो थे 759। अब अगर हम कुल पद की यहाँ पे बात करें तो टोटल पद थे, देख सकते हैं आप लोग कितने थे 2965, ये थे टोटल वैकेंसी। अब इसमें ये तो रहा 9th-10th का टीजीटी मैथ्स का मेल और फीमेल का टोटल वैकेंसीज। और अगर हम 11th-12th में बात करें तो 11th-12th में जो मेल के लिए वैकेंसीज आई थी वो कितनी थी 1651, कितनी थी मेल के लिए 1651, ये था पीजीटी मैथ्स में टीआरई 2 में। और फीमेल के लिए जो टोटल वैकेंसीज आई थी वो कितनी थी 554, कितनी थी 554, 554, देख सकते हैं आप लोग 554। तो अगर हम यहाँ पे लिख लें यहाँ पे कि फीमेल के लिए जो टोटल वैकेंसीज थी वो कितनी थी 554। अब अगर हम इसको ऐड करें तो हमें पता चलता है ये होता है 5, 10, 2 और 2, यानी कि टोटल जो वैकेंसी थी वो कितनी थी 2205। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये है पीजीटी मैथ्स का टीआरई 2 का वैकेंसी, ठीक है ना। अब अगर हम लोग इसमें कट ऑफ की बात करें तो टीआरई 2 में नंबर ऑफ जो स्टूडेंट थे वो बढ़ गए थे, लेकिन जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो अप्रोक्स कम ही गई थी ना, कह सकते हैं कम गई थी। तो इसमें कट ऑफ के माध्यम से स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया था। तो इसमें हम लोग एक एक करके कट ऑफ देखेंगे। तो अगर हम 11th-12th में टीआरई 2 में कट ऑफ की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट हुए थे वो कितने थे 1982, कितने देख सकते हैं आप लोग 1982 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे पीजीटी मैथ्स में टीआरई 2 में। और टोटल जो वैकेंसीज थी वो आपने अभी देखा कितना था, कितना है 2205, यानी कि 2205 स्टूडेंट वैकेंट सीट के लिए एप्लीकेबल थे और सेलेक्ट हुए कितने 1982। तो अगर हम इसमें घटा दें तो ये होता है 3, ये होता है 2, ये होता है 2, है ना। यानी कि जो टोटल वैकेंसीज बच गई वो कितनी बच गई हमारे पास 223। यानी टीआरई 3 के लिए
पीजीटी मैथ्स में जो टोटल सीट्स बचे थे वो कितने थे? 2223। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम चले टीआरई 2 के कट ऑफ की ओर, टीआरई 2 के कट ऑफ की ओर, तो इसमें 9-10 का जो कट ऑफ था वो कितना था? सॉरी, 11-12 का जो कट ऑफ था वो कितना था? देखिए, मेल के लिए था 93, अनरिजर्व फीमेल के लिए 74, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 64, फीमेल के लिए 64, एससी के लिए 39, एससी फीमेल के लिए 39, एसटी मेल के लिए 45, एसटी फीमेल के लिए 44। और इसी तरह से जो कट ऑफ का आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है पूरा ब्यौरा। आई होप कि आपको टीआरई 2 में जो पीजीटी मैथ्स के कट ऑफ थे, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी बच गई और कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं टीआरई 3 के एडवर्टीजमेंट की तरफ। टीआरई 3 का एडवर्टीजमेंट नंबर जो था वो था 2224। देख सकते हैं आप लोग, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ इसको। इसका जो विज्ञापन संख्या था वो था 22/2024। और इसमें 9-10 का जो टोटल वैकेंसी था वो कितना था? 9-10 का टोटल वैकेंसी था 16,970, यानी कि 16,970। अब इसमें अगर टोटल मेल के लिए जो मैथ्स में वैकेंसी आई थी, टोटल मेल के लिए जो वैकेंसी आई थी वो कितनी थी? 2030। कितनी? मेल के लिए जो टोटल वैकेंसीज आई थी, जो भी वैकेंसीज बच जा रहे थे उस वैकेंसीज को इसमें ऐड करता गया। जो विभाग है वो टीआरई 1 का वैकेंसी जो बचा वो टीआरई 2 में ऐड किया, और टीआरई 2 का जो वैकेंसी बचा वो टीआरई 3 में ऐड किया। तो आपने देखा था कि 9-10 में कुछ सीट बच गए थे, जिसको यहाँ पे ऐड करके 2030 वैकेंसी जो है वो मेल के लिए लाया गया। और फीमेल के लिए जो टोटल वैकेंसीज बची थी, फीमेल के लिए जो नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी आई थी वो आई थी 725। कितना? 725। एक सेकेंड जरा मैं इसे ऐड कर लूँ। हाँ, फीमेल के लिए जो वैकेंसीज आई थी वो थी 725। अब अगर हम इसको ऐड करें तो ये 5, 5, 7, 2, यानी कि टोटल जो वैकेंसी था वो कितना था? 2755। ये था टीजीटी मैथ्स का टीआरई 2 में वैकेंसी। अब अगर हम लोग 11th-12th में बात करें, यानी कि पीजीटी मैथ्स में बात करें, तो गणित में जो टोटल मेल थे उनके लिए जो वैकेंसीज आई थी वो थी 1149। कितनी? मेल के लिए जो टोटल वैकेंसी आई थी वो थी 1149, और फीमेल के लिए जो वैकेंसी आई थी टोटल वो कितनी थी? देख सकते हैं आप लोग, 386। कितनी? 386। अब अगर हम इसको ऐड करें तो ये होता है 5, ये होता है 3, ये होता है 5 और ये होता है 2, यानी कि जो टोटल वैकेंसी थी वो कितनी थी? 2535। कितनी? कितना? 1535। जो टोटल वैकेंसी आई थी पीजीटी मैथ्स में टीआरई 3 में वो था 1535। अब हम लोग बात करेंगे एक एक करके कि कितने बच्चे जो है वो इसमें सेलेक्ट हुए थे। तो अगर हम बात करें 9-10 में, तो 9-10 में टोटल बच्चे सेलेक्ट हुए थे 2408। कितने? 2408। और वैकेंसीज कितनी थी? अभी आपने देखा कि नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज मैथ्स में कितनी थी? 2755, यानी कि 2755 बच्चे जो है वो एलिजिबल थे, उनके लिए सीट आई हुई थी 2755, और बच्चे सिलेक्ट हुए 2408। अब अगर हम इसमें से घटा दें तो ये जो टोटल वैकेंट सीट बच रहा है अभी टीआरई 4 में मैथ्स के लिए, टीआरई 4, ये तो टीआरई 3 का है ना, तो टीआरई 4 में 9-10 में जो सीट बच रहे हैं वो बच रहे हैं 347। और अगर हम 11th-12th में बात करें, में अगर हम बात करें कि जो टोटल स्टूडेंट कितने सिलेक्ट हुए थे, तो कितने हुए थे? 779। और वैकेंसी कितनी थी हमारे पास? वैकेंसी थी 1535, सेलेक्ट हुए 779,
यानी कि अब अगर हम इसमें से घटा दे तो ये 7, ये 5 और ये 7, कितने 7, यानी कि TRE 4 में PGT मैथ्स के लिए जो हमारे पास अभी सीट वैकेंट है वो कितने हैं, 759। आई होप कि आपको ये जो वैकेंसीज बचे हुए हैं वो समझ में आ गए होंगे कि TRE 4 में मैथ्स के लिए 700 वो कितनी सीट हमारे पास बची हुई है 11th-12th में TRE 4 के लिए। अब अगर हम लोग 11th-12th में कट ऑफ की बात करें तो जनरल मेल का जो कट ऑफ गया था वो गया था 83, फीमेल का 66, EWS में मेल का 63, EWS फीमेल का 63, और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पे आपको शो कर रहा है। और एक चीज़ इंटरेस्टिंग बात ये है यहाँ पे कि ST मेल और ST फीमेल के जो स्टूडेंट थे वो क्या थे, नॉट अवेलेबल थे, यानी कि यहाँ पे बच्चे अवेलेबल थे ही नहीं 11th-12th में PGT मैथ्स में TRE 3 में। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब अगर हम लोग 9th-10th में TRE 3 के कट ऑफ की बात करें तो इसने तो इस बार हद ही पार कर दी, हद पार कर दी। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ कि देखिए इसके जो टोटल वैकेंसीज़ थे वो कितने थे, अभी आपने देखा कि 9th-10th में जो टोटल वैकेंसीज़ आई थी वो थी TRE 3 में 755, और जो टोटल बच्चे सेलेक्ट हुए थे 9th-10th में वो कितने थे, 2408, कितने थे, 2408 थे। तो आपने देखा कि अभी सीट जो है वो वैकेंट है, कितने 347 सीट अभी हमारे पास बचे हुए हैं। अब अगर हम इसके कट ऑफ की बात करें तो इसने इस बार हद पार कर दी, क्योंकि अनरिजर्व्ड मेल का जो कट ऑफ गया वो कितना गया था, 102 गया था, और अनरिजर्व्ड फीमेल का जो कट ऑफ गया था वो कितना गया था, 92 गया था। आप लोग देख लीजिए ताकि इससे आप लोग एक अनुमान लगा सकें कि TRE 4 में जो आपकी तैयारी है वो किस तरह की होनी चाहिए। और अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हमारी टीम चाहती है कि आप लोगों के लिए हमेशा कुछ न कुछ बेहतर करती रहे। देखिए EWS मेल का 101 गया था कट ऑफ, EWS फीमेल का 91, SC मेल का 76, SC फीमेल का 42, ST मेल का 51, ST फीमेल का 50, EBC का 99, EBC फीमेल का 85। यानी एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर आपको 120 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और उसमें आपको लाना है 102, यानी कि TRE 3 में तो उतने स्टूडेंट थे भी नहीं, फिर भी 102 कट ऑफ चला गया था अनरिजर्व्ड मेल का। इस बार तो लाखों बच्चों ने फॉर्म भरा है। 2 साल के BEd के बच्चे हैं 22-24 और 25-23, और साथ ही बहुत सारे BTech बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं जिन्होंने उनकी जो मैथ्स है काफ़ी हद तक अच्छी होती है, और इसीलिए जो कट ऑफ का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। अभी आपने देखा कि STET का अभी रिज़ल्ट आया है, इसमें लाखों बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो आप लोग इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग अपना अनुमान एक लगा लीजिए कि आपको किस तरह से इस बार प्रिपरेशन करना है, ताकि TRE 4 में आपकी जो एक सीट है वो पक्की हो जाए। तो मेरी यही शुभकामना है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए TRE 4 के लिए, और TRE 4 में कट ऑफ पार करके, चाहे जितना भी कट ऑफ हो, एक सही रणनीति के साथ अगर आप अपनी तैयारी को आयाम देते हैं तो डेफिनेटली आप शिक्षक बनकर रहेंगे, चाहे वो TGT में हो चाहे वो PGT में हो। धन्यवाद।